का पठन हम करेंगे नए नियम से लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय और पद 50 से लेकर 53 तक हम इस समय पढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय पद 50 से लेकर 53 तक। आज का जो वचन है वो लूका रचित सुसमाचार इसका अध्याय 24 वचन 50 से 53 तक हम पढ़ेंगे। यीशु का स्वर्गारोहण। तब वह उन्हें बेतनिया तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर उन्हें आशीष दी और उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। तब वे उसको दंडवत करके बड़े आनंद से यरूशलेम को लौट गए और वे लगातार मंदिर में उपस्थित होकर परमेश्वर की स्तुति किया करते थे। पिता परमेश्वर पढ़े हुए वचन पर प्रभु के नाम को धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं। थोड़े वचनों के द्वारा परमेश्वर आज हमसे बातचीत करे और हमें आत्मिक उन्नति प्रदान करे, ये हमारी प्रभु से प्रार्थना है। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर की हम स्तुति करते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने आज हमें यहाँ पर एकत्रित किया है और आज विशेष रूप से स्वर्गारोहण रविवार ये हमें प्राप्त है। प्रभु यीशु मसीह जिन्होंने विशेष रूप से मृत्यु पर जय को प्राप्त कर वो पुनरुत्थित हुए, वो जिलाए गए और उसके पश्चात 40 दिन तक वह अपने चेलों के साथ उनके मध्य रहे, यह पवित्र शास्त्र में बताता है। और 40 दिन के बाद हम देखते हैं कि वह उनका स्वर्गारोहण हुआ, वो परमेश्वर के पास उठा लिए गए, यह पवित्र शास्त्र हमें विशेष रूप से बताता है। इसलिए यदि हम लूका रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार या प्रेरितों के काम में यदि हम देखते हैं तो हमें यह बात पता चलती है कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान के पश्चात उसका 40 दिनों के बाद यह स्वर्गारोहण हुआ है। और यह जो स्वर्गारोहण है यह विशेष रूप से जितना महत्व हम उस प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के ऊपर के त्याग को, बलिदान को हम देते हैं, जिस मृत्यु को उसने उस कलवरी क्रूस पर सहा उसे हम देते हैं, मृत्यु पर जयवंत होकर प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित हुआ उसे जितना महत्व हम देते हैं, उसी के साथ स्वर्गारोहण को भी हमारे जीवन में, आत्मिक जीवन में विशेष महत्व यह हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे कलवरी क्रूस के ऊपर उस वाणी में कहा कि पूरा हुआ, और हम इस बात को सर्वसाधारण रीति से सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का काम ये पूरा हो गया, अब यहाँ से आगे उसे कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, हम पवित्र शास्त्र में यदि हम देखें, प्रभु यीशु मसीह के जीवन की ओर यदि हम देखें, उसके कार्यों की ओर यदि हम देखें, तो हमें यह पता चलता है कि उस कलवरी क्रूस के ऊपर कहे जाने से कि पूरा हुआ, प्रभु यीशु मसीह का कार्य पूरा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने उस पृथ्वी पर का जो उसका कार्य था, जिस उद्देश्य से उसे भेजा था, उस उद्देश्य को उसने पूर्ण किया था, उस कार्य को उसने पूर्ण किया था। इसलिए उसने कहा था पूरा हुआ, और उसका काम, उसके कार्य को वहां पर पूर्ण विराम जो है वो प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन दूसरा कार्य उसका निश्चित रूप से वहां से आरंभ होता है। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो कार्य है पुनरुत्थान के पश्चात भी यह चालू रहा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के बीच में, मैं पुनरुत्थित हुआ हूं, जिस रीति उस कलवरी क्रूस के ऊपर मांस और लहू के साथ, उस हड्डियों के साथ मुझे लटकाया गया, उस मृत्यु को मैंने साथ, उसी के साथ प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं कि वह प्रभु यीशु मसीह ने यह प्रकट किया कि वह उसी रीति से जिलाए भी गए। उस शरीर के साथ उन्हें जिस प्रकार से गाड़ा गया था, हम देखते हैं कि उसी शरीर के साथ प्रभु यीशु मसीह ये जिलाए गए, वो पुनरुत्थित हुए, यह प्रभु का वचन हमें कहता है। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिनों तक अपने चेलों के मध्य, जो उसके अनुयायी थे उनके मध्य, हम देखते हैं कि इस बात का प्रमाण उन्होंने दिया कि वह सचमुच जी उठा है। हम कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा है, सचमुच वह जी उठा है। और उस सचमुच, इस शब्द का जो महत्व है, 40 दिन तक प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के मध्य, उनके बीच में उसने प्रकट किया। और इसलिए हम देखते हैं मेरे प्रियो, जब 40 दिन के पश्चात हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बैतनिया के बाहर अपने चेलों को वो लेकर गया, जैतून के पर्वत पर जब वो वहां पर आता है,
हम यहाँ पर देखते हैं लूका रचित सुसमाचार इसका 24वां अध्याय पद 50 से 53 हमने जो पढ़े हैं, यहाँ पर हमें वचन कहता है कि उन्हें बैतनिय्याह तक बाहर ले गया और अपने हाथ उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दी। अपने हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आशीष दी। प्रभु यीशु मसीह उनसे बात कर रहे थे और बातों के दरमियान यदि हम देखते हैं तो हम इस बात को पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब उन्हें वो आशीष दे रहा था, उस जैतून के पर्वत पर जब वो उनसे बात कर रहा था, बैतनिय्याह के बाहर जब उन्हें वो लेकर आया, उस पर्वत पर जब वो वहां पर है, वह उनसे यह कहता है कि चौथा वचन, यदि प्रेरितों के काम पहला अध्याय उसका चौथा पद यदि हम पढ़े तो वचन कहता है उन्हें मिलकर प्रभु यीशु मसीह ने फिर एक बार आज्ञा दी। पहली आज्ञा थी हम देखें जिसे महान आज्ञा कहते हैं, ग्रेट कमांडमेंट, कि तुम जाओ और सारी सृष्टि को जाकर तुम सुसमाचार सुनाओ। हाँ, पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में उन्हें बपतिस्मा दो। इस आज्ञा के पश्चात हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने फिर स्वर्गारोहण के समय उन्हें आज्ञा दी और उन्हें कहा, चौथा वचन कहता है प्रेरितों के काम इसका पहला अध्याय और चौथा पद, उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो, यरूशलेम को न छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। प्रभु यीशु मसीह जब अपने चेलों से बात करते समय उन्हें जब स्वर्गारोहण के समय भी उन्हें आज्ञा देता है, क्योंकि वचन 51 लूका 24 और 51 पद कहता है उन्हें आशीष देते हुए वह उनसे अलग हो गया और स्वर्ग पर उठा लिया गया। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग पर उठा लिया गया, लेकिन स्वर्ग पर उठा लिए जाते समय प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को न छोड़ो। जो प्रतिज्ञा परमेश्वर मेरे पिता ने तुमसे की है वो जब तक पूरी न हो तब तक तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना, यह प्रभु यीशु मसीह ने कहा। और प्रभु यीशु मसीह ने कौन सी प्रतिज्ञा का उन्हें स्मरण दिलाया, यदि हम उसे याद करें तो यूहन्ना 14 अध्याय उसके 25-26 वचनों को यदि हम पढ़ते, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं जाता हूं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं। जब प्रभु यीशु मसीह जाएगा उस समय सहायक आएगा और वह सहायक जो है वह तुम्हें सब कुछ मानना सिखाएगा। जो बातें मैंने तुम्हें बताई, जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी, वह तुम्हें मानना सिखाएगा। यह जो प्रतिज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने उनसे की थी, वह कहता है कि उसकी जब तक वो पूरी न हो तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। और हम देखते हैं मेरे प्रियो कि प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें विशेष रूप से यह आज्ञा उनके लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दिए। यदि हम यूहन्ना 14 और उसका 16 पद यदि हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके लिए प्रार्थना की थी। यूहन्ना 14-16 वचन, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। वह सहायक केवल तुम्हें सिखाएगा नहीं, लेकिन सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यह प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने की थी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को ज्ञात कराते हैं, स्मरण दिलाते हैं कि तुम यरूशलेम को छोड़कर न जाना। जब तक वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती तब तक तुम यरूशलेम छोड़कर न जाना। यह हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा था। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वर्गारोहण होते समय पवित्र आत्मा पर वो ज्यादा जोर देता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। क्यों पवित्र आत्मा पर जोर देता है? यदि हम रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसका 11वां वचन यदि पढ़ते हैं तो वहां पर हमें पता चलता है यह जो पवित्र आत्मा है यह हर एक मसीह विश्वासी के लिए, जिसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, उसके लिए यह पवित्र आत्मा जो प्रतिज्ञा के द्वारा हमें मिली है वह बहुत महत्वपूर्ण है। वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देता है। यदि हम पढ़े रोमियो 8-11 वचन कहता है, यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देह को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा, बदल देगा। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन आएगा। तुम्हारा ये नश्वर देह जो है इसमें भी अपने आत्मा के द्वारा परमेश्वर परिवर्तन लेकर आएगा। वह पवित्र आत्मा हमारे जीवन को बदल देगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह अपने जाने के बाद स्वर्गारोहण होते समय अपने शिष्यों से कहता है, अपने चेलों से कहता है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें न मिले यरूशलेम छोड़कर तुम न जाना। पवित्र आत्मा पर प्रभु यीशु मसीह ने जोर दिया हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है। क्यों?
क्योंकि मेरे प्रियो, परमेश्वर ने पुराने नियम में यह आज्ञा दी थी, यह वायदा किया था कि मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा, मैं अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। यदि हम योएल नबी की किताब उसका 2 अध्याय उसका 28वां वचन यदि हम पढ़ते हैं तो वहां पर हम इस बात को पाते हैं कि विशेष रूप से परमेश्वर का वचन में वहां पर यह कहता है कि परमेश्वर ने यह हमसे वायदा किया है कि हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस आत्मा के अभिषेक को हम अपने जीवन में प्राप्त करेंगे। ऐसे दिन आएंगे, परमेश्वर ने कहा कि मैं सब प्राणियों पर अपनी आत्मा को उंडेलूंगा। और प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि वो आत्मा उंडेलने का समय निश्चित रूप से आ चुका है, और इसीलिए उसने अपने चेलों से कहा, यरूशलेम छोड़कर न जाना जब तक परमेश्वर ने की हुई प्रतिज्ञा, मेरे पिता ने की हुई प्रतिज्ञा पूरी न हो, जब तक उस पवित्र आत्मा को तुम प्राप्त न कर लो, यरूशलेम छोड़कर न जाना। योएल 2:28 वचन कहता है, उन बातों के बाद मैं सब प्राणियों पर अपना आत्मा उंडेलूंगा, तुम्हारे बेटे बेटियां भविष्यवाणी करेगी, और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे, और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, तुम्हारे दास और दासियों पर भी मैं उन दिनों में अपना आत्मा उंडेलूंगा। परमेश्वर ने कहा, मैं अपना आत्मा उंडेलने पर हूं। समय आता है कि मैं अपना आत्मा उंडेल दूंगा। किसी रीति का भेदभाव मैं नहीं देखूंगा। वह बड़ा है, वह छोटा है, वह गरीब है, वह अमीर है, वह किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, परमेश्वर कहता है तेरे दास दासी भी क्यों ना हो, मैं सब पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यरूशलेम छोड़कर न जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें न मिले, तुम यरूशलेम में ही ठहरे रहना। यह प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वर्गारोहण यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को तो सतर्क किया, अपने चेलों को तो यह आज्ञा दी कि तुम्हें पवित्र आत्मा की जरूरत है। पवित्र आत्मा के बिना तुम यहाँ से आगे अपने जीवन को व्यतीत करने नहीं पाओगे। तुमने मुझे स्वीकार किया, तुमने मेरे द्वारा उद्धार को प्राप्त किया, उस उद्धार में बने रहने के लिए पवित्र आत्मा हमारे लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा की सहायता हमारे लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा का कार्य हमारे जीवन में होना जरूरी है। पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर जाना यह जरूरी है। जब तक पवित्र आत्मा की सामर्थ को हम नहीं पाते, हम गवाह नहीं बन सकते। प्रेरितों के काम 1 अध्याय 8वें वचन में प्रभु यीशु मसीह वहां पर वचन में यह बताता है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम में, यहूदिया में, तुम पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। यह परमेश्वर का वचन कहता है। पवित्र आत्मा यह हमें परमेश्वर के गवाह बनने के लिए हमारे लिए सहायक है, हमारे लिए सामर्थ है, हमारे लिए परमेश्वर के द्वारा एक उपाय है। उसे हमें अपने जीवन में प्राप्त करना अनिवार्य है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने जोर दिया अपने स्वर्गारोहण के समय कि पवित्र आत्मा को तुम पालो। पवित्र आत्मा के बिना यहाँ से आगे न बढ़ना। पवित्र आत्मा के बिना यरूशलेम को छोड़कर न जाना। जो तुम्हारा घर है, जहां पर तुम हो, उसके बाहर तुम मत जाना जब तक पवित्र आत्मा तुम्हें न मिले। और इसलिए हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा ये हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए अपने स्वर्गारोहण के समय प्रभु यीशु मसीह ने उस पर जोर दिया हुआ हमें नजर आता है। अभी प्रभु यीशु मसीह का जो स्वर्गारोहण है ये हमारे जीवन में 3 बातों को प्रकट करता है। यदि हम उसके जीवन के द्वारा देखें, पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि यीशु का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में राजा के रूप में उसका सिंहासन पर बैठना है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र इस नाते से जगत में आया, वह प्रभु यीशु मसीह जब अभी अपने पिता के पास जा रहा है, स्वर्गारोहण जब उसका हो रहा है, हम यहाँ पर देखते हैं कि यह स्वर्गारोहण इस बात को प्रमाणित करता है कि स्वर्ग में राजा के रूप में अभी प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर वो बैठने वाला है। और इसीलिए यदि हम वचन को देखते हैं, दानियल की किताब इसका 7वां अध्याय वचन 13 और 14, हम वहां पर देखते हैं कि जब दर्शन उसने देखा, उस दर्शन में इस बात को पाया कि परमेश्वर का पुत्र वो उसके दाहिने हाथ पे सिंहासन पर बैठा हुआ है और सब कुछ उसके अधीन हो चुका है। चाहे वो प्रभुता हो, चाहे वो राज्य हो, चाहे वो महिमा हो, सब कुछ उस परमेश्वर के पुत्र को, उस इकलौते पुत्र को दिया गया है। प्रभु यीशु मसीह उस सिंहासन पर जब बैठता है, एक राजा के तरह वो वहां पर एक राजा के हम देखते हैं कि उसके पुत्र के समान वो वहां पर उस सिंहासन पर वो बैठने के लिए अपने परमेश्वर के पास स्वर्ग में वो जाता हुआ हमें यहाँ पर नजर आता है।
और इसीलिए वचन यदि हम देखें प्रकाशित वाक्य की किताब इसका 11वां अध्याय 15 वचन यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हमें यह बात पता चलती है कि जो परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह है, वह जब अपने पिता के पास पहुंचता है, अपने पिता के पास जब वो जाता है, वचन यह कहता है कि 7वें प्रकाशित वाक्य 11-15 वचन, जब 7वें दूत ने तुरी फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसके मसीह का हो गया है, वह युगानुयुग राज्य करेगा। प्रभु यीशु मसीह का यह स्वर्गारोहण, स्वर्ग में अपने परमेश्वर पिता के सम्मुखता में वह युगानुयुग राज्य करने के लिए वो जा रहा है, ये वचन के माध्यम से हमें प्राप्त होता है। प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण, स्वर्ग में राजा के रूप में उसका स्वागत, इस बात को यहाँ पर वो प्रकट करता है। मेरे प्रियो, यदि हम रोमियो प्रकाशित वाक्य इसका 3रा अध्याय और उसका 21वां पद यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर भी हम इस बात को पाते हैं कि जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसे मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। प्रभु यीशु मसीह यह जब यूहन्ना के साथ दर्शन के द्वारा बात करते हैं, हम यहाँ पर देखते वो कहता है कि मैं जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर मैं बैठ गया हूँ। स्वर्गारोहण के बाद परमेश्वर ने यीशु मसीह को जो कार्य सौंपा था उसे पूरा करते हुए, उस कलवरी क्रूस की मृत्यु को सहते हुए, मृत्यु पर जय को पाकर वो कहता है कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठ गया हूँ। वह जय पाकर सिंहासन पर बैठने के लिए यह स्वर्गारोहण हमारे सामने उसके महत्व को प्रकट करता है। वह परमेश्वर का पुत्र है, उस सिंहासन से वह उतरकर हमारे लिए संसार में आया, हमारा उद्धार करने के लिए संसार में आया, लेकिन उसका पृथ्वी पर का जब कार्य खत्म होता है, पूरा होता है, वो फिर से उस सिंहासन पर बैठने के लिए, जय पाकर सिंहासन पर बैठने के लिए पिता की ओर वो जा रहा है। ये वचन हमें यहाँ पर स्पष्ट रीति से बताता है। यदि हम देखें इसी प्रकाशित वाक्य 5वां अध्याय और उसके 11 और 12 वचन को भी यदि हम पढ़ते हैं, वहां पर भी वचन हमें यही याद कराता है, जब मैंने देखा तो सिंहासन और उन प्राणियों और उन प्राचीनों के चारों ओर बहुत से स्वर्गदूत का शब्द सुना, जिनकी गिनती लाखों और करोड़ों की थी, और वे ऊंचे शब्द से कहते थे, वध किया हुआ मेमना ही सामर्थ और धन और ज्ञान और शक्ति और आदर और महिमा और धन्यवाद के योग्य है। वध किया हुआ मेमना, जिसने मृत्यु पर जय पाकर, जो स्वर्गारोहण के माध्यम से हम देखते हैं कि उस सिंहासन पर बैठा हुआ है, बैठने वो जा रहा है, हम देखते हैं कि उसे स्वर्गदूतों का एक बड़ा शब्द, जिन स्वर्गदूतों की गिनती नहीं हो सकती, लाखों और करोड़ों में यह परमेश्वर का वचन यहाँ पर कह रहा है। और मेरे प्रियो, उसका धन्यवाद, उसकी महिमा, उसकी स्तुति, उसको आदर, यह युगानुयुग प्राप्त हो। यह जो स्वर्गदूत है बड़े शब्द से वहां पर वो पुकार कर कह रहे हैं। हमारा प्रभु यीशु मसीह यह सिंहासन पर विराजमान होने के लिए उसका स्वर्गारोहण हुआ है। यदि वो जीवित हो चुका है, कई लोग ऐसा विचार व्यक्त करेंगे तो उसने हमारे बीच में ही रहना था, वो हमारे बीच में उसने अपना कार्य पूर्ण करना था, उसे मृत्यु भी रोक नहीं सकी, मृत्यु भी उसे जीत नहीं सकी, लेकिन उसने मृत्यु को जीत लिया। मृत्यु पर जयवंत होकर उसने हमारे बीच में ही रहना था। लेकिन मेरे प्रियो, वो जहां से आया था वहां भी उसे जाना जरूरी था। परमेश्वर के पास से वो हमारे बीच में आया, उस सिंहासन पर वो बैठने के लिए यह स्वर्गारोहण उसका हुआ। यह वचन हमें याद कराता है। दूसरी बात यदि स्वर्गारोहण से हम देखते हैं, वह यह कि यीशु का स्वर्गारोहण उसे फिर से अपने पिता के पास ले जा रहा है। वो पहला तो सिंहासन पर एक राजा के स्वरूप में बैठने के लिए जा रहा है, लेकिन दूसरी बात, वो अपने पिता के पास, उसके पुत्र के समान वो अपने पिता के पास लौट रहा है। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कार्य कर रहा था, उस समय प्रभु यीशु मसीह बारंबार अपने चेलों से, अपने शागिर्दों से, अपने अनुयायियों से इस बारे में वो बात करता था, इस बारे में वो कहता था कि मैं तो पिता के पास से आया हूँ और मुझे पिता के पास जाना है। यदि हम यूहन्ना उसका 16वां अध्याय और उसका 28वां पद यदि पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 16:28 में, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं पिता की ओर से जगत में आया हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ, मैं फिर जगत को छोड़कर पिता के पास जाता हूँ। यह स्वर्गारोहण प्रभु यीशु मसीह को फिर से अपने स्वर्गीय पिता के पास वो ले जा रहा है। इस स्वर्गारोहण में
वह कहता है कि मैं पिता की ओर से आया था और मुझे पिता के पास ही मुझे जाना है। मैं पिता को छोड़कर तुम्हारे लिए जगत में आया, अभी आपको छोड़कर मैं मेरे उसी पिता के पास मुझे लौटना है। यह प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कहा। यूहन्ना 20 और उसका 17 अध्याय 17 वचन यदि हम देखते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। जब प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थान के बाद अपने चेलों को वो प्रकट हुआ, हम देखते हैं कि वहां पर वो कहता है कि मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। स्वर्गारोहण जो है वो इस बात को प्रकट करता है कि प्रभु यीशु मसीह जिस पिता ने उसे इस जगत में भेजा था, उस अपने पिता के पास वो लौटता है, वो उसके पास फिर से वो जा रहा है। ये वचन हमें यहाँ पर विशेष रूप से बताता है। और हम देखते हैं यूहन्ना 17 और उसका 4 और 5 वचन यदि हम पढ़े, वहां पर भी हमें यह बात प्राप्त होती है कि यह प्रभु यीशु मसीह जो अपने पिता के पास लौट रहा है, उसका बेटा इस नाते से जब वो उसके पास जा रहा है तो उसकी महिमा उसे फिर से मिले, इसलिए वो जा रहा है। यदि फिलिप्पियों की पत्री इसका 2 अध्याय वचन 5 से आगे यदि हम पढ़े तो वहां पर हमें पता चलता है प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को रिक्त किया, अपने आप को खाली किया। उसने वह स्वर्ग के सारे ऐश्वर्य को छोड़कर वह आपके लिए और मेरे लिए इस जगत में आया, उस ऐश्वर्य को फिर से प्राप्त करने के लिए, उस महिमा को फिर से प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के द्वारा अपने पिता के पास जा रहा है। यूहन्ना 17 और 4 और 5 वचन यदि पढ़े तो वचन कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था अपने परमेश्वर से, यह उसकी एक प्रार्थना है। महायाजक की तरह वो अपने पिता से फिर या इस पृथ्वी पर वो प्रार्थना करता है। और यह 17वां अध्याय जो है वो प्रभु यीशु मसीह की हाईली प्रीस्टली प्रेयर इस बात को प्रकट करती है कि प्रभु यीशु मसीह की सर्वोच्च महायाजकीय प्रार्थना ये है। और इस 4, 4 और 5 वचन में वो कहता है जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा की है। परमेश्वर को प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर कहता है कि जो कार्य तूने मुझे सौंपा उसे पूरा करते हुए मैंने इस पृथ्वी पर तेरी महिमा पूरी की है। और 5वें वचन में वो कहता है अब हे पिता तू अपने साथ मेरी महिमा उस महिमा से कर जो जगत की सृष्टि से पहले मेरी तेरे साथ थी। वह परमेश्वर से विनती करता है कि मैंने तेरी महिमा की, तूने जो काम मुझे सौंपा वो मैंने किया, लेकिन स्वर्गारोहण के माध्यम से वह अपनी उस महिमा को जो पृथ्वी के या सृष्टि के पहले से उसकी थी, उस महिमा को तेरे साथ तू फिर एक बार मुझे दे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर प्रार्थना करता है और वह प्रार्थना इस स्वर्गारोहण में पूरी होती हुई हमें नजर आती है। उसे लोगों से बात करते हुए, अपने चेलों से वो बात कर ही रहा था, करते करते उनसे वो अलग किया गया और वह जब ऊपर उठा लिया गया उसने अपने चेलों को आशीष दी। यह वचन लूका रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसका 51वां पद हमें विशेष रूप से बताता है कि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें उसे जब ऊपर उठाया लिया जा रहा था उस समय उसने उन्हें आशीष दी। यह ऊपर उठाया लिया जाना फिर से उसको उसकी महिमा को देना इस बात को प्रकट करता है। जो महिमा उसने स्वर्ग में प्राप्त थी, इस पृथ्वी पर हमारा उद्धारकर्ता के रूप में आने से पहले, इस जगत के सृष्टि से पहले परमेश्वर के साथ जो उसकी महिमा उस स्वर्ग में थी, उस महिमा को फिर एक बार प्राप्त करने के लिए इस स्वर्गारोहण के रूप में प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास जा रहा है। यह स्वर्गारोहण और एक बात को हमारे जीवन में प्रकट करता है, वह बात यह कि हम देखते हैं यीशु का स्वर्गारोहण इस बात को प्रकट करता है कि आपके लिए और मेरे लिए स्वर्ग में एक मध्यस्थ जो है वो वहां पर बैठा हुआ है। जीसस एसेंशन इज डिक्लेयरिंग हिज मेडिएटरशिप फॉर अस। हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, उसे फिर से वहां पर हम देखते हैं कि उस परमेश्वर के पास आपके लिए और मेरे लिए बिचवाई करने के लिए, मध्यस्थी करने के लिए वो प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के माध्यम से परमेश्वर के पास हो जा रहा है। हमारा
प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आकर ही केवल उसने उस कलवरी क्रूस के ऊपर आपके और मेरे लिए परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी नहीं की, वह काम उसका वहां पर ही पूरा नहीं हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि उस पुनरुत्थान के पश्चात जब स्वर्गारोहण उसका इस 40वें दिन में होता है, हम देखते हैं कि परमेश्वर के पास लौटकर भी वहां से आगे स्वर्ग के उसके कार्य को आरंभ करता है, आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थी करते हुए, आपके लिए और मेरे लिए परमेश्वर के पास विनती करने का कार्य वहां पर वो आरंभ करता है। और इसलिए यदि वचन हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसका पहला पद यदि हम पढ़े तो वहां पर हमें ये बात पता चलती है कि हमारे लिए एक महायाजक प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के सिंहासन पर वहां पर बैठा हुआ है। अब जो बातें हम कह रहे हैं उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। महायाजक, याजक की भूमिका यदि हम देखें तो परमेश्वर और उसके लोगों के बीच में मध्यस्थी करने की यह भूमिका है। परमेश्वर के पुत्र को प्रभु यीशु मसीह को महायाजक के रूप में वह स्वर्ग पर महामहिम के सिंहासन के दाहिने बैठा हुआ है, यह परमेश्वर का वचन कहता है। यह स्वर्गारोहण जो प्रभु यीशु मसीह का हुआ है, यह आपके और मेरे लिए एक मध्यस्थ हमें स्वर्ग में प्राप्त हुआ, इस बात को वो प्रकट करता है। यदि हम देखें पहला तीमुथियुस उसका 2वां अध्याय और 5वां वचन, यह भी हमें यही बताता है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो मनुष्य के रूप में जिस देह में वो मारा गया, गाड़ा गया, उसी देह में वो जी उठा और वह मनुष्य पूर्ण परमेश्वर इस नाते से वही मनुष्य और परमेश्वर के बीच में वचन कहता है कि वो बीच वही है। वह आपके लिए और मेरे लिए उस मध्यस्थ की भूमिका को वो विशेष रूप से वहां पर बखूबी निभाता है। और यह स्वर्गारोहण हमें इस बात का भरोसा दिलाता है, इस बात पर हमें विश्वास दिलाता है कि आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थ परमेश्वर के पास में उपलब्ध है। हमें कुछ चाहिए, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे लिए वो मध्यस्थ है। उस परमेश्वर के पास वो हमारे लिए वहां पर विनती करता है, हमारे लिए वो परमेश्वर से वहां पर याचना करता है, जो हम मांगते हैं वो हमें मिल जाए। वह प्रभु यीशु मसीह स्वर्गारोहण के माध्यम से अपने पिता के पास लौटते समय, उस सिंहासन पर बैठते समय आपके लिए और मेरे लिए एक मध्यस्थ की भूमिका को वो पूरी करता है। और इसीलिए यदि हम देखें इब्रानियों की पत्री 7वां अध्याय और उसका 25वां वचन यदि हम देखते हैं तो वचन हमें यही बताता है, इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, उसके द्वारा अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, इब्रानियों 7:25 वचन कहता है वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। विनती करने के लिए सर्वदा जीवित है। हमारा प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग में परमेश्वर के दाहिने हाथ सिंहासन पर बैठकर वो आपके लिए और मेरे लिए सर्वदा विनती करने के लिए वो सर्वदा जीवित है। आपके लिए और मेरे लिए एक ऐसा मध्यस्थ इस स्वर्गारोहण के माध्यम से प्राप्त हुआ। वो अगर पृथ्वी पर ही रह जाता तो शायद मेरे प्रिय वचन के अनुसार हम ये कह सकते हैं कि वो मध्यस्थ परमेश्वर के पास हमारा नहीं होता। उस दाहिने हाथ उसके सिंहासन के पास जब प्रभु यीशु मसीह वहां पर बैठा है, वो आपके लिए और मेरे लिए वहां पर बीच में कर रहा है। वह सर्वदा हमारे लिए विनती कर रहा है और विनती करने वो जीवित है। यह परमेश्वर का वचन हमें यहाँ पर बताता है। यह प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हमारे आत्मिक जीवन के लिए, हमारे मसीह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। जितना महत्व हम उसके उस गुड फ्राइडे को देते हैं, जितना महत्व हम उस पुनरुत्थान के रविवार को देते हैं, उतना महत्व हमें स्वर्गारोहण के रविवार को भी अपने जीवन में देना है। क्योंकि बाइबल में हमें बताया कि 40 दिन के पश्चात प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान। प्रभु यीशु मसीह अपने पिता के पास लौट गया। जिस पिता के पास से वो आया था, उसने कहा उस पिता के पास मुझे जाना है। उस महिमा को फिर से प्राप्त करने के लिए जो जगत की सृष्टि से पहले उसे महिमा प्राप्त थी, उसी महिमा को फिर से अपने जीवन में प्राप्त करने हेतु वो परमेश्वर के पास लौटा है। और आपके लिए और मेरे लिए उसके बलिदान के पश्चात जय पाकर परमेश्वर के साथ सिंहासन पर बैठकर आपके लिए और मेरे लिए वो बिचवाई करे, आपके लिए और मेरे लिए मध्यस्थ करे, इसलिए वो विशेष रूप से वहां पर है। तो इसीलिए हमें परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देना है कि आपके लिए और मेरे लिए एक राजा जो हमारा प्रभु यीशु मसीह है, वो परमेश्वर के पास है। वह
प्रभु यीशु मसीह, हमारा जो प्रभु यीशु मसीह है वो अपने पिता के पास लौट चुका है कि आपके लिए और मेरे लिए वहां पर वो परमेश्वर से विनती करे, हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए, इसलिए वो वहां पर है। इसलिए जब भी हम प्रार्थना करते हैं हम अंत में कहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। क्यों हम कहते हैं? क्योंकि उस बिचवई का स्थान हमें अपने जीवन में मालूम होना चाहिए। हमें केवल ऐसे ही नहीं कहना है कि यीशु मसीह के नाम से मानते हैं इसलिए आप सुनिए और ग्रहण कीजिए, किसी ने बताया इसीलिए नहीं, पर इसे समझकर हमें प्रियो ये प्रार्थना करनी है। यदि अभी तब तक हम इस बात को नहीं जानते तो इस बात को हम जानकर हम परमेश्वर से प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि वह आपका और मेरा मध्यस्थ है और मध्यस्थी करने का कार्य, हमारे लिए विनती करने का कार्य प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर पिता के पास करता है। सो ये कार्य हम अपने जीवन में पूरा करते रहे और उस पर प्रभु यीशु मसीह में बने रहने के लिए जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि यरूशलेम छोड़कर न जाना जब तक तुम पवित्र आत्मा प्राप्त न करो। आज हम भी परमेश्वर से कहे कि तेरे साथ आगे अपना जीवन व्यतीत करने के लिए तेरे पवित्र आत्मा से तू हमें भी बन, तेरे पवित्र आत्मा का आशीष तू हम पर भी उंडे, तेरे आत्मा का अभिषेक तू हम पर भी उंडे कि हम भी अपने जीवन में तेरे गवाह बने, हम भी उस प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में सारा आदर और सारी महिमा हम दे। जिस प्रकार वह स्वर्गदूत जो स्वर्ग में लाखों और करोड़ों की गिनती में है, जिनकी शायद संख्या भी हम उसे इन्हें गिन नहीं सकते, वह जैसे परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आज यदि पृथ्वी पर हमें परमेश्वर की स्तुति करना है उस पवित्र आत्मा से हमें भरना होगा। प्रभु यीशु मसीह की उस आज्ञा को हमें अपने जीवन में स्वीकार करना होगा कि जब तक पवित्र आत्मा हमें न मिले हम यरूशलेम छोड़कर न जाएं। अपने जीवन के उस क्षेत्र में जहां पर है हम वहां से बाहर न जाए। परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरा कदम बाहर पड़ने से पहले तेरे पवित्र आत्मा से तू मुझे भर, तेरे पवित्र आत्मा की सामर्थ से तू मुझे भर और प्रभु तेरे लिए गवाह तू मुझे बना। ये स्वर्गारोहण हमें परमेश्वर के गवाह बनने की आशीष हमारे जीवन में हमें देता है। सो प्रभु करे इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हम सबों को आशीषित करे और हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा होती रहे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम इस समय फिर एक बार आपके चरणों के पास आते हैं, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं क्योंकि प्रभु आप हमारे जीवित परमेश्वर। मेरे पिता, इस समय विशेष रूप से हम आपसे विनती करना चाहते हैं, आप प्रभु हमारे लिए उस स्वर्ग में प्रभु फिर एक बार प्रभु लौटे। प्रभु आप हमारे लिए पिता परमेश्वर विनती वहां पर करते हो। प्रभु पिता परमेश्वर एक मध्यस्थी की भूमिका प्रभु आप हमारे लिए वहां पर पूरी करते हो। हम आपसे विनती करते हैं कि इस जगत में जब तक हम हैं प्रभु आपको हम समझे, आप पर भरोसा रखें, आपको सारा आदर सारी महिमा हमारे जीवन से हम दे और प्रभु आपके ही वचनों का पालन हम अपने जीवन में कर सके, ऐसा अनुग्रह करें। यह स्वर्गारोहण हमारे लिए विशेष है, महत्वपूर्ण है, इस बात को भी हम समझ सके पिता। उस परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठकर प्रभु महायाजक की तरह प्रभु आप हमारे लिए विनती करते हो। प्रभु हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाए इसलिए परमेश्वर से प्रभु आप विनती करते हो, ये आपका वचन हमें कहता है। प्रभु हम भी प्रभु आपके पिता परमेश्वर साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, ऐसी आप कृपा करें। प्रभु हमें प्रभु पवित्र आत्मा के अभिषेक से आप हर एक को मस्सा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। सारा आदर सारी महिमा आपको देकर ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए बड़े से कबूल कीजिए। आमीन। परमेश्वर की